सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफ सीज़न तकरीबन आने वाला है। ठीक है, एक महीने बाद ऑफ सीज़न शुरू हो जाएगा। चाहे वो फिशर हो, बजरी हो, सबका ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऑफ सीज़न में भी हमारे पास ब्रीड होती है। बिल्कुल होती है ब्रीड, अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, बात यह है कि देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं यार ऑफ सीज़न में हम जो है वो रेस्ट देंगे 2 महीने का, जो कि जून जुलाई का महीना होता है जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसका हम रेस्ट देंगे तो क्या ये बेहतर है? मतलब बेहतर ही है, क्योंकि इनको पूरा साल ब्रीड करने के बाद 2 महीने का अगर रेस्ट मिल जाए तो मादी थोड़ा सा अब रिकवर हो जाती है। ठीक है, कमज़ोरी जो होती है वो रिकवरी हो जाती है मादी की, और काफ़ी सेटिंग अच्छी बन जाती है मादी की, और नर भी थोड़ा सेहतमंद हो जाता है। तो क्या ये ऑफ सीज़न सबके लिए जो है वो रोकने का सीज़न है कि ब्रीड आप रुकवा दें? क्या आपने अभी स्टार्ट किया तो आप भी ऑफ सीज़न में ब्रीड रोक सकते हैं या नहीं? इसमें देखिए दो बातें। अगर आपने मिसाल के तौर पे इसी साल जो है वो अपना सेटअप स्टार्ट किया है, मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं, जनवरी में आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया। ठीक है, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे कैजिस हो। ठीक है, ये ऑफ सीज़न कैजिस में चलता है, कॉलोनी में ये कम चलता है। ठीक है, ये कैजिस में ज़्यादा चलता है। तो कैजिस में आपने स्टार्ट किया भाई, कैजिस में आपने लाके जोड़े रखे हैं, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा सेटअप है आपका। ठीक है, जनवरी में रखा, फरवरी मार्च से ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। अभी आपने पहला ही क्लच लिया था तो ऑफ सीज़न आ गया, मई जून जुलाई का महीना आ गया, पहला क्लच आपने लिया, ऑफ सीज़न आ गया। अब आप परेशान हो गए कि यार मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरे तोतों ने अभी ब्रीडिंग स्टार्ट की है, क्या मैं अभी मटकियाँ हटा के ऑफ सीज़न में इनको जो है वो रेस्ट दे दूँ तो ये कारगर रहेगा या नहीं रहेगा? काफ़ी लोग आपको कहेंगे यार मटकी हटा दो, गर्मी बहुत है, अंडे ख़राब हो जाएंगे, बच्चे नहीं निकलते, बच्चे कंडम निकलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन वो उनके लिए जो कि साला साल वो ब्रीड ले रहे हैं। ठीक है, उनके लिए जो कि सालों से वो ब्रीड ले रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनके लिए ऑफ सीज़न कारआमद है, आपके लिए नहीं। अगर आप ऑफ सीज़न पे रोकेंगे ना तो आपको भाई नुकसान हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, आप जरा ऑफ सीज़न के बाद आप मछलियाँ लगा के ज़रा ब्रीड लेके देखिएगा कि आपने दाना कितने का खिलाया और बच्चे कितने आपने लिए और क्लच आपका कितना निकला है और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑफ सीज़न का मतलब ये है कि मटकियाँ निकाल दो और अपनी जेब से दाना खिलाते रहो। उसके बाद ऑफ सीज़न जब ख़त्म हो जाए तो मटकियाँ लगा दो। मटकियाँ लगाने बाद भी आपको ये 100% परफॉर्म आप नहीं कर सकते। अब ये श्योरिटी नहीं है कि यार मटकियाँ लगाते ही जो है अंडे देना शुरू कर दें, ब्रीड करना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पेयर होते हैं मटकियाँ लगाते ही हफ्ते डेढ़ में मटकी पकड़ लेते हैं। अगर उसी की मटकी लगाई हो दोबारा, उसी की मटकी अगर दोबारा लगाई हो तो हफ्ते डेढ़ में वो पकड़ लेते हैं मटकी, और उसके बाद 1 महीने अंदर वो अंडे भी दे देते हैं। लेकिन कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि वो मटकी जो है वो अगर आपने निकाल ली दोबारा लगाई तो फिर मटकी पकड़ने में टाइम लेते हैं। ठीक है, उनको 2-3 महीने गुजर जाते हैं ब्रीड आने में, 2-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो अंडे देते हैं, इतनी जल्दी अंडे नहीं देते। ठीक है, ये आपने अंदाज़ा लगाया होगा जब आपने नया सेटअप स्टार्ट किया होगा काफ़ी लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने अभी इसी साल सेटअप स्टार्ट किया है तो आप बिल्कुल भी जो है वो ऑफ सीज़न ना करें। ठीक है, ऑफ सीज़न आप जो है वो बिल्कुल भी आपने मटकियाँ नहीं निकालनी, मटकियाँ वैसी की वैसी रहने थे, लेकिन एहतियात थोड़ी कर लें। आप ब्रीड लें, बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ आप जून जुलाई अवेल करें, ब्रीड लें, मई की में ब्रीड लें, पूरा साल ब्रीड लें। जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना, नेक्स्ट ईयर का जो ऑफ सीज़न आएगा तो उस पर आप भले रोक लें। ठीक है, उस पर आप भले रोक लें, फिर आप जो है वो प्रॉफिट के कंडीशन में होंगे। वो जो कंडीशन होगी वो प्रॉफिट की कंडीशन होगी आपकी। वरना अगर उसी साल का ऑफ सीज़न आएगा और आपने जो है वो रोक के जो है वो क्या नाम है मटकियाँ निकाल दी और आपने कहा यार चलो रेस्ट देते हैं, रेस्ट का सीन करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, परिंदे आपके ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं, परिंदों की नेचर ये है कि अगर इनकी बार बार सेटिंग आउट हो जाए ना तो ये फिर ब्रीड करना छोड़ देते हैं, ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब ब्रीड करना देखें, मैं आपको समझाता हूँ। अब आप ले आए जनवरी में, ठीक है, नए आपने कहीं किसी के सेटअप से उठाया, कहीं मार्केट से उठाया, कभी कहाँ से उठाए, वो आपने डाले। उनके लिए आपका घर नहीं जगह है, आपका घर, आपका कैज, आपका छत, सारी चीज़ें उनके लिए नहीं जगह है। अब पहले वो सेट होंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे वहाँ पे। अब सारी चीज़ें मैनेज हो गई, एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट होने के बाद
तकरीबन एडजस्ट होने में भी उनको 15 दिन, महीना डेढ़ लग जाता है। उसके बाद ब्रीड स्टार्ट हुई, उन्होंने फर्स्ट ब्रीड क्लच निकाला, फिर मिसाल के तौर पे ऑफ सीज़न आ गया, फिर आपने उनकी मटकियाँ निकाल दी। अब दोबारा मटकियाँ निकाल दी आपने, फिर क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ। मटकियाँ 2 महीने तक निकाले रहे, उसके बाद आप लगाए, फिर वो बोलेंगे यार ये एक जो है ना वो साइकोलॉजी परिंदे की ऐसी है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार मटकी निकाल के फिर लगाना, फिर इस तरीके से जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मसला हो जाता है। अगर पूरा साल ब्रीड करता रहे, उसके बाद आप सिर्फ 2 महीने के लिए मटकी निकालें फिर लगाएं, तो फिर कोई मसला नहीं है। और एक मैं बात बता दूं, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि भाई वो मटकी निकाल लेते हैं केजिस से, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नहीं वो मटकी कहीं गुम कर देते हैं, या किसी की मटकी किसी में लगा देते हैं, या टूट जाती है, या कुछ ऐसा मसला हो जाता है, वो नई मटकी लगा देते हैं या किसी और की मटकी लगा देते हैं। भाई इससे परिंदा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। इससे जो है वो जल्दी मटकी वो कभी नहीं पकड़ेगा, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा मटकी पकड़ने में, ठीक है। या बॉक्स है, दोनों का सेम है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि जिसकी मटकी आपने उतारी है, अगर आपको मसला है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार किस तरीके से 20 खानों वाला केज है, 12 खानों वाला है, मटकियाँ सारी एक जैसी होती है, मैं कैसे पता मुझे लगेगा कि किसकी मटकी कौन सी है? तो आप नंबर लिख लें, निशानी दे दें, निशानी के तौर पे रख लें, उसकी मटकी उसी के केज में लगाएं, ताकि फ़ौरन से जो है वो मटकी पकड़े और ब्रीड स्टार्ट करे, आपका टाइम ज़ाया ना हो। सबसे एक ब्रीडर के लिए सबसे बड़ा मसला होता है टाइम का, क्योंकि परिंदा तो दाना खाता रहेगा, ठीक है, परिंदा दाना खाता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं, ठीक है, दाना खाता रहेगा। और अगर उसने ब्रीड नहीं दी दाना खाते वक्त, तो फिर आप जो है फ्री में उनको दाना खिला रहे हैं, अपने जेब से खिलाते रहेंगे, वो आपको दाने के पैसे भी नहीं निकाल के देगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। अगर सही टाइम पे सही ब्रीड हो रही है, ठीक है, कम टाइम पे ब्रीड हो रही है, तो वो दाने के पैसे भी निकालेगा और आपको भी कुछ दे के जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वही ज़्यादातर लोग इसीलिए रखते हैं इनको कि भाई हमें कुछ आउटपुट मिले, कुछ हमें रिटर्न में आए, ठीक है, कुछ हमें इनकम हो, कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छी बात है यार, बंदा जो है वो अगर हलाल रिस्क कमाना चाहता है, तो वो कोई भाई गलत काम तो नहीं कर रहा ना यार। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की तो वही चाहेगा कि यार कुछ मुझे रिटर्न में भी मिले, बिल्कुल सही है। तो भाई ये चीज़ें थी, ये टिप्स थी। अगर आप नया आपने स्टार्ट किया सेटअप, तो उसी साल आप बिल्कुल भी ऑफ सीज़न जो है वो आप नहीं करना आपने, ठीक है, सीज़न को ऑन ही रखना है। नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें आप ऑफ सीज़न कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, वीडियो आपकी काम की है ये बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा बात। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अमान अल्लाह।